नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तरुण साध और आप इस वीडियो को देख रहे हैं जानकारी जंक्शन पे चैनल पे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज आपका भाई आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया है नए टॉपिक के ऊपर, जिसमें आपके साथ में उसके बारे में सारी डिटेल में बात करूँगा, उसके विषय में आपको पूरी जानकारी दूँगा। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ गोल्स के ऊपर, आपके लक्ष्य के ऊपर, कि आप जो आपने कोई भी अगर लक्ष्य बनाया हो तो उसे हम कैसे पा सकते हैं या उसके कैसे हम करीब पहुंच सकते हैं, उसके विषय में आज हम पूरी प्रॉपर जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो आपकी ज़िंदगी में देखो, सबसे पहली चीज़ है कोई ना कोई गोल या कोई ना कोई लक्ष्य का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना गोल और बिना लक्ष्य के आप आपकी ज़िंदगी में बहुत आगे नहीं जा सकते। आपको अगर पता ही नहीं है कि मुझे मेरी ज़िंदगी में क्या करना है, कहाँ जाना है, किस मुकाम तक मुझे जाना है, तो आप वहाँ तक पहुँचोगे ही नहीं। बिना ड्राइवर की कार चलाने से अच्छा है कि उसमें एक ड्राइवर बिठा दे या अपना लक्ष्य तैयार कर दे तो वो उस मंजिल तक पहुंच जाए। तो आज हम उसके विषय में आपसे पूरी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने गोल बना लिया आपके जीवन में। देखो, दो तरह के गोल बनाओ, एक बनाओ लॉन्ग टर्म के लिए और एक बनाओ शॉर्ट टर्म के लिए। और कोई भी आपका गोल पूरा होए, मतलब आप छोटी छोटी खुशी आप इकट्ठी करके बड़े गोल को अचीव कर सकते हैं। आपके शॉर्ट टर्म के गोल कुछ भी हो सकते हैं, आपकी एनीथिंग, कोई भी अगर प्रोडक्ट खरीद लेना आपको, या कोई भी आपकी नौकरी हो, किसी से भी रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं। लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं कम से कम 5 से 10 साल में, जो आप उनको अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, कोई बड़ी प्रॉपर्टी, कोई भी बड़ा बिजनेस या कोई भी अपना बड़ा एम्पायर, जो भी हो सकता है एनीथिंग, तो वो आप बड़े लॉन्ग टर्म के गोल में आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो गोल को अचीव करने के लिए फिर सबसे बड़ी परेशानी आती है। तो अचीव करने के लिए ये है कि आपने जो गोल बनाया है उसके आप कुछ ऐसे टॉपिक सर्च करो कि मैं दिन में क्या प्रोडक्टिविटी कर सकता हूँ जो ये मेरे काम से रिलेटेड हो। देखो, आपका जो गोल है, अगर उससे आप रिलेटेड काम नहीं कर रहे हो और उससे अगर गलत दिशा में काम कर रहे हो तो सही सिंपल सी बात है, आप उसको अचीव नहीं कर सकते। आपने जो गोल बनाया है उसके लिए आप छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स ढूंढो, ऐसी कुछ जानकारियाँ मतलब कलेक्ट करो कि ये इसके ज़रिए मैं अपने गोल तक पहुंच सकता हूं बहुत जल्दी। उसको अपने माइंड में हमेशा बनाए रखो कि यार मुझे, देखो कभी भी किसी की माइंड में कुछ चीज़ हिंट होती है ना, तो वो बार बार हिंट होती है। अगर पत्थर पे, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, तो पत्थर पे एक ही बूंद, एक एक बूंद पानी की जो टपकती है ना, तो उस पर गड्ढा कर देती है। तो वो निरंतर आपके माइंड में हिंट होनी चाहिए कि यार मुझे ये अचीव करना है मेरी ज़िंदगी में, मुझे ये करना है। क्योंकि तब तक आप, जब तक आपके माइंड में हिंट नहीं होगी ना कोई भी चीज़, तो आप एक बार आपने सोच लिया कि मुझे ये करना है बस, और करके भूल गए, उसके विषय में कोई बात ही नहीं करते आप, कोई अपने उसके विषय में कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे अचीव होगा? अचीव ही नहीं होगा। वो आपका गोल ही नहीं है, वो आपका ड्रीम्स ही नहीं है। सिर्फ आपने हवा में बात कर ली कि हाँ मुझे ये करना है, आप वैसा नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए आपके माइंड में प्रॉपर हिंट देना चाहिए। ठीक है, और उसके लिए छोटे छोटे कदम उठाओ, छोटे छोटे स्टेप फॉलो करते रहो। आपकी ज़िंदगी में आप अगर 1% भी आपके गोल के लिए काम करोगे ना, तो एक ना एक दिन आपका गोल ज़रूर अचीव हो जाएगा। हमेशा अपने माइंड में उसके लिए पॉजिटिव बातें करो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि आपका अगर माइंड पॉजिटिव है तो आप किसी भी काम को करोगे पॉजिटिवनेस से करोगे। तो अपने दिमाग में उसके विषय में पॉजिटिव बातें करो। लोगों को कभी भी ऐसा मत बताओ कि यार ये मैंने गोल बनाया। देखो, अपने गोल से शॉर्ट टर्म के हो चाहे लॉन्ग टर्म के हो, अपने तक ही रखो अपने गोल। हाँ, जब अचीव हो जाएगा तब तो सबको पता चल ही जाएगा, लेकिन जब तक अभी अचीव नहीं होते हैं उसके लिए सिर्फ अपने आप से ही लड़ो। दुनियादारी को आप बताओगे, उनको उसके बारे में क्लियरिफिकेशन दोगे, उसके बारे में आप उनको बताओगे, तो इससे कोई नहीं मतलब है, इससे कुछ होने वाला भी नहीं है। उससे अच्छा है कि अपने आप से लड़ो गोल के लिए, कि यार मेरा ये गोल है ज़िंदगी में, ये मेरा गोल है, ये मुझे मेरा लक्ष्य है, इसको मुझे अचीव करना है। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा कि जो मुझे जल्दी से जल्दी ये मैं इस स्टेप तक जा सकता हूँ। तो उसके लिए आपको खुद से लड़ना पड़ता है। होता है ना कि आदमी जब तक आदमी से ही नहीं लड़ता खुद से, दुनिया से तो लड़ना एक अलग होता है, उससे आप कुछ नहीं कर पाओगे। खुद से लड़ाई होनी चाहिए कि यार मैं इसके लिए क्या ऐसा कर सकता हूँ। डेली ना नए नए आइडियाज़ पे काम करो। आपका जो माइंड है इसमें दिन भर में इतने सारे विचार आते हैं, इतने सारे आइडियाज़ आते हैं ना, कि आप उसको रिवाइज़ ही नहीं कर पाओगे कि मैंने दिन भर में क्या सोचा, क्या करा। ठीक है, तो उसके लिए अपने माइंड में जो भी अच्छे आइडियाज़ आते हैं उनको लिख लो, अपने एक नोटपैड रखो, उसमें लिख लो
कि मुझे ये करना चाहिए, ठीक है, और उसके जो भी रिज़ल्ट आते हैं उससे आपको अच्छा बेनिफिट होगा। देखो, जो भी आप काम कर रहे हो तो उसको एक डायरी पेपर पेन पे लिखो। आपका जो भी गोल है आपके पेपर पेन पे एक जगह लिख के इसी जगह लगा दो, जो आपको सुबह उठते से रोज़ दिखे या सोने से पहले दिखे, तो आपके माइंड में उसकी छवि बनी रहेगी। आपके माइंड में उसकी छवि बनी रहेगी तो आपको आपका माइंड ऑटोमेटिक हिंट देते रहेगा कि यार भाई तुझे ये करना है, ये तुझे करना है, ठीक है। तो जब तक उसको हिंट नहीं मिलेगा तब तक वो कुछ नहीं होएगा। नोटपैड पे पूरा लिख लो आपका क्या गोल्स है, आपके शॉर्ट टर्म के क्या गोल है, लॉन्ग टर्म के गोल है, पूरे एक पेपर पेन पे लिख लो, ठीक है। और उसके विषय में धीरे धीरे एक एक पॉइंट ऐड करते रहो रोज़ के, कि यार इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए क्या कर सकता हूँ, कैसे ये अचीव हो सकता है। और अपने गोल्स के लिए लोगों से थोड़ी जानकारी भी लेते रहो, जो उसके विषय, जो उस फील्ड में अच्छे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो जिन्होंने सफलता उसमें प्राप्त कर ली है, उनसे कुछ ना कुछ सीखते रहो, ठीक है। और उसी को अपनी लाइफ में अप्लाई करते रहो, क्योंकि देखो आप खुद के एक्सपेरिमेंट करके देखोगे तो पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, कुछ नहीं करोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए जो लोगों ने करके देखा है, उनकी जो गलती रही, उनसे गलती से आप सीखो, और वो गलती आप मत करो। तो वो गलती आप नहीं करोगे तो आपको सिंपल सी बात है, आप उनसे अच्छी तरीके से उससे बेहतर करोगे। उनसे सीखा है आपने, क्योंकि उन्होंने तो ठोकरें खा खा के उनके जीवन में ये चीज़ सीखी है। बट आपको वो उनकी कुछ ऐसी गलती बता सकते हैं जो जिनने मतलब उनका टाइम ख़राब करा जिन गलतियों की वजह से, ठीक है। तो वो आप सीख के आपकी लाइफ में एप्लीकेबल कर सकते हो, तो वो आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होएगा। तो जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, देखो ज़िंदगी में ना लक्ष्य के बिना कुछ नहीं होता है। मैंने आपको पहले भी ये बता दिया। अपना एक ऐसा लक्ष्य बनाओ। देखो हर एक फील्ड में लोग काम करते हैं ना, तो सबके अलग अलग टारगेट होते हैं, अलग अलग कुछ ना कुछ उनके जो भी है जॉब में अलग अलग टारगेट, तो उनका वो लक्ष्य होता है। रोज़ उनका बॉस उनको वो पिंच करते रहता है, कितनी गाड़ी कितना करना है भाई, इतना तेरा टारगेट है, 8 लाख का, 10 लाख का, अलग अलग फील्ड में रोज़ वो हिंट करते हैं। तो उनके माइंड में वो छप जाता है कि यार भाई मुझे ये महीने में इतने का करके देना है, नहीं तो मेरी तो लग जाएगी, ठीक है। तो उनके माइंड में वो ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है कि मुझे ये तो करना ही पड़ेगा, एनीथिंग डू एंड डाई, कुछ भी हो जाए, रात को चाहे घर जाना पड़े नहीं जाना पड़े, मुझे ये करना ही पड़ेगा। तो उनका माइंडसेट वैसा प्रिपेयर कर दिया जाता है। तो आपको भी आपका माइंडसेट वैसा प्रिपेयर करना पड़ेगा आपकी, अगर आपको ज़िंदगी में कुछ करना है तो सब चीज़ आपको छोड़नी पड़ेगी, गलत आदतें छोड़नी पड़ेगी, गलत लोगों के साथ रहना छोड़ना पड़ेगा, अपना खुद का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा आपको आपके लक्ष्य को लेके, तब जाके आप उसको अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो आज मैंने आपको जो बताया, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ काम आ जाए, और कोई भी आपका ऐसा फ्रेंड हो जो कुछ ना कुछ फील्ड में अच्छा काम कर रहा हो, तो उसको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उसके वो भी जो लक्ष्य है वो उसको और स्ट्रॉन्ग कर सके। और आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और कोई भी इस चैनल पे भाई नया आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा काम है लोगों को सही जानकारी देना। होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें मिली होगी, ठीक है। थैंक यू।